हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज थोड़ा सा लेट हो गया लेक्चर बनाने में, तो आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर की ऑप्टिक्स की शुरुआत करते हैं। ये हमारा लास्ट लेक्चर ही होगा ज़्यादा ऑप्सा का, क्योंकि मेरे पेपर आ रहे हैं, तो एकदम पेपर से रिलेटेड जो टॉपिक होंगे उसके लेक्चर अपलोड करेंगे। ऑप्सा का मतलब अभी के लिए तो लास्ट लेक्चर रहेगा ही मेरे हिसाब से, और अब तब तक शायद दूसरी सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएगी। ये लास्ट टॉपिक है जो शायद मेरे एक तरीके से पेपर में आएगा, तो इसलिए ये ऑप्था के एक्सपर्ट से एक तरीके से लास्ट टॉपिक होने वाला है कवरिंग का। रेटाइना, स्क्विंट और न्यूरोऑप्थेल्मोलॉजी वगैरह का पोर्शन है, ये यूवीआइटिस वगैरह है, वो आगे चल के हम धीरे धीरे करके कवर करेंगे हकीकत में। हालांकि मैंने पढ़ लिए जहाँ तक स्क्विंट तो नहीं पढ़ा, लेकिन बाकी चीज़ें पढ़ ली हैं मैंने, तो ये कि हम उसको आगे चल के कवर कराने का प्रयास करेंगे। तो आज एक तरीके से ऑप्टिक्स है, आज और कल में हम इसको खत्म करा देंगे। जो जो कराने लायक चीज़ें हैं हकीकत में वो सारी चीज़ें कवर करा देंगे ये चीज़। सबसे पहले आते हैं, आपको क्या चीज़ें चेक करनी होती है विजुअल परसेप्शन में। तो विजुअल परसेप्शन में क्या कहते हैं, लाइट सेंस चेक करना रहता है, फॉर्म सेंस चेक करना रहता है, कलर सेंस चेक करना रहता है, और उसके अलावा कहते हैं कॉन्ट्रास्ट सेंस। ये 4 प्रकार के सेंस रहते हैं। लाइट सेंस के नाम पे आपको देखना होता है परसेप्शन हो रहा है, लाइट का महसूस हो रही है कि लाइट नहीं हो रही है। फिर इस पर रे आगे से टॉर्च खोलो तो आपको महसूस होगा कि टॉर्च से निकलती हुई रे दिख रही है। अंधेरे वाला वातावरण हो तभी वो वैसे तो महसूस नहीं होगा, लेकिन अंधेरे में आपको महसूस होगा कि एक में लाइट एक तरीके से निकल रही है प्रॉपर। इस तरीके से प्रोजेक्शन आपको महसूस होता है। ये एक तरीके से लाइट सेंस को बताती है। फॉर्म सेंस है, ये सबसे बड़ी चीज़ है हमारे लिए जानना। इसी के आधार पर विजन आता है, क्योंकि ये फॉर्म सेंस बनाता है ये सामने वाला जो चीज़ें दिख रही है उसको हम सही ढंग से फॉर्म में बना पा रहे हैं। जैसे कि सामने यदि ई लिखा है तो वो आपको ई दिख रहा है कि कुछ और दिख रहा है, ये बात है ना हकीकत में। ये चीज बात तो हो जाती है। तो ये नहीं ब्लरिंग ऑफ विजन होती है। जैसे एक तो ये कि कुछ भी नहीं दिख रहा है, लाइट सेंस नहीं है इसमें का। लाइट ये तो महसूस हो रहा है कि आपको लाइट सेंस है, लेकिन ये चीज़ महसूस नहीं हो रहा आपका आगे चल के जो लिखा हुआ है, जैसे लिखने पढ़ने में दिक्कत आ रही है, तो हकीकत में वो आगे चीज़ें लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है ये चीज़ें। तो वो एक तरीके से विजुअल सेंस को बताती है हकीकत में ये। हाँ, तो इसलिए बताते हैं। तो पहले जो आज कहते हैं फॉर्म सेंस चेक करते हैं। आप क्या करते हैं, विजुअल जो होती है तरीके से विजन के टेस्ट होते हैं तरीके से, उसमें एक तरीके से फॉर्म सेंस होता है उसका विजन का, उसे चेक किया जाता है, ये बात है। इसके लिए जो मोस्ट कॉमन टेस्ट देखा हुआ है वो शो होता है शेलन चार्ट। शेलन चार्ट क्या होता है कि 6 मीटर की तो दूरी होती है, 6 मीटर की दूरी पे होता है। इस तरीके से लिखा रहता है बड़ा सा ई करके, उसके बाद छोटे होते जिससे थोड़े छोटे डी एन करके, फिर एच यू सी एस यू एन करके, ऐसे ऐसे एकदम छोटे छोटे सब ज़्यादा से ऊपर वाली लेवल की रह जाती है 6/60। उससे नीचे कहते हैं 6/36 रह जाती है। उससे नीचे 6/24 रह जाती है। फिर तक से 3 का भाग है, 6/18 रह जाएगी। फिर इस तरीके से 6/9 रह जाएगी। ये लास्ट में आते हैं 6/6। ये 6/9 को थोड़ा याद रहा, वैसे तो 6 का ही पकड़ा चल रहा है लोग। ये इस प्रकार हमारा एक तरीके से वैल्यू का रहता है। जो मिनिमम विजन एक तरीके से कितना हो सकता है, मान के जो उसको इस पर भी नहीं दिख रहा है 6 मीटर पे 60 है, तो ई भी नहीं दिख रहा है उसको बड़े ले रहा है, तो क्या करेंगे, आप उसको आगे जाने की कहेंगे, क्योंकि ये 6 मीटर दूरी था ना, हम हकीकत में उसको आगे जाने की कहेंगे। आगे जाने के नाम पे क्या करेंगे, यदि मान लीजिए 5 मीटर दूरी पे दिखने लग गया तो उसको क्या देगा 5/60 विजन होगा। जैसे 4 मीटर की दूरी पे तो 4/60 विजन हो गया उसका। यदि तो लास्ट 1 मीटर की दूरी पे भी दिख रहा है तो 1/60 है। तो ये मिनिमम होता है जिसे हम इस चार्ट के द्वारा डिटेक्ट कर सकते हैं। इससे नीचे हम इस तरीके से डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो ये मिनिमम वैल्यू हो गई। ये हकीकत में कुछ लेवल पे 6/6 मैक्सिमम नहीं होता, उससे नीचे नीचे आधे शब्द लिख के चार्ट होते हैं हकीकत में। कुछ में इतनी शार्प होती है वो इसको भी इससे नीचे को भी पढ़ लेते हैं। हाँ, तो इसका जो मैक्सिमम जाता है, मैक्सिमम 6/6 नहीं होता है, ये मान लीजिए मैक्सिमम होता है 6/4 या 6/3, मतलब नॉर्मल आदमियों से भी ज़्यादा अच्छे से दिख रहा है। तो 6/6 तो ऐसा है जो कि हर आदमी को दिखेगा, लेकिन कुछ में एक तरीके से यदि विजन डेफिशिएंट हो सकता है तो कुछ में अच्छा भी तो हो सकता है ना। ये मतलब 6/6 तो नॉर्मल विजन को दर्शाता है। ये यदि आप आगे तो 1/60 से नीचे क्या हो सकता है, मानिए 1/60 पे नहीं दिख रहा है तो फिर क्या करेंगे हकीकत में, तो फिर करेंगे उससे फिंगर काउंट करवाएंगे कि 2 है कि 3 है, ये सब होता है ना नॉर्मल टेस्ट के। तो फिंगर काउंट करवाएंगे इस तरीके से, फिंगर काउंटिंग कि कितनी है, एक तरीके मेरी फिंगर ये है, अभी तो ये भी नहीं दिख रहा है तो आप फक्त हेड मूवमेंट करवाएंगे कि मैंने हाथ घुमा रहा हूँ कि नहीं घुमा रहा हूँ, कौन सी मूवमेंट कर रहा हूँ, इस तरीके से जो लगभग
कुछ एकदम अंधे आदमी की टेस्टिंग हो गई इस तरीके से। और लास्ट में क्या आते हैं हमारे लाइट परसेप्शन, क्योंकि इससे लेवल पे नीचे लाए तो लाइट परसेप्शन हो सकता है वो भी चला गया। तो परसेप्शन और लाइट सबसे हर चीज़ हर ब्रांड में भी प्रेजेंट होती है, इस तरीके से हम ब्रांड कंसिडर करते हैं। तो इसलिए लाइट परसेप्शन तो हर किसी में होती है, तो ये तो पॉजिटिव आता ही आता है। ये इसकी मिनिमम वैल्यू याद रखा, 6/60 मिनिमम वैल्यू नहीं है, 1/60 मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू भी 6/6 नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू है आपकी 6/4 या 6/3 तक। ये 5 तक तो आराम काफ़ी थोड़ी बहुत शार्प नज़र वाले पढ़ लेते हैं कि 6/6 तो बहुत ही हकीकत में आराम करे नहीं हुआ है, हर कोई पढ़ लेता है 6/6, तो ये बात है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं 6/6 को पढ़ना। ये इसमें जो अभी याद रखना है, एक तरीके से जब भी कोई भी जो वो चार्ट में बना रहे हैं शब्द, तो उसमें जो एक तरीके से ये वाला एंगल होता है जिसमें पूरा सामने से दिख रहा है, वो एंगल होता है 5 मिनट का। ये वाला एंगल कितना होता है 5 मिनट का। और एक तरीके से इसकी एजेस जो होती हैं तरीके से उसका एंगल कितना होता है 1 मिनट का। ये होता है इस प्रकार के हमारे एंगल रहते हैं। तो जो एक तरीके से पूरा जो ऊपर से नीचे तक रहता है एंगल 5 मिनट का रहता है। एंगल का नाम टाइम नहीं कह रहा, मैं मिनट कह रहा हूँ, मतलब टाइम नहीं कह रहा, एंगल कह रहा हूँ, वो होता है 5 मिनट का। ये चीज़ आया था ये। जैसे आपको कैलकुलेट करना है, मान के चले इस चीज़ पे मैं आपको कुछ एमसीक्यू बताता हूँ, क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है वो। तो ऐसे पूछ सकता है, व्हाट इज द एंगल सिचुएटेड लार्जेस्ट इन सेलन चार्ट, वन पर्सन आई रीडिंग इट ऑन द डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर। यानी कि एंगल क्या होगा, ऐसे बड़े से चार्ट जो होता है बड़े से उसका एंगल क्या होगा, ये पूछ सकता है। तो मान के चले आप इसमें क्या करेंगे, आप निकालेंगे पहली बात तो मिनिमम एंगल ऑफ रेजोल्यूशन चेक करते हैं। पहले बात क्या लगाया था, मिनिमम एंगल ऑफ रेजोल्यूशन। मिनिमम एंगल ऑफ रेजोल्यूशन क्या होता है, एक तरीके से कितना, एक तरीके से किस वैल्यू का देख रहे हो, ये नीचे की वैल्यू इधर आती है इधर वाली, और फिर जैसे बड़े बड़े का देख रहे हैं, मैं जैसे बताऊँ लार्ज का देख रहा हूँ 6/60 के लिए चेक कर रहा हूँ, और उसमें डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस होता है कि वो कम भी दे, हकीकत में ये भी हो सकता है ना 6/60 को जो ऊपर वाला है उसको 6 मीटर से ले 5 मीटर से देख रहे हैं, तो नीचे 5 मीटर आएगा, ये चीज़ है। हाँ, तो ये चीज़, तो यदि वो 6/6 है तो ये जाएगा, तो ये मिनिमम एंगल रेजोल्यूशन का 10। ये अब इसमें 10 से याद रखना है कि जो इसकी जो हकीकत में ये एक छोटा शब्द जो है वो 5 मिनट का एंगल तो बना ही रहा है। ये इसलिए क्या होगा, तो इस तरीके से होल जो होता है इस तरीके से होल सब्सटेंस का एंगल कितने का जाएगा, जो इस तरीके से होल सब्सटेंस का एंगल कितना जाएगा 50 डिग्री। 50 डिग्री का एक तरीके से 50 डिग्री नहीं करते, मिनट शब्द यूज़ करते हैं, तो मिनट का एंगल जाएगा, डिग्री नहीं है, 5 मिनट है, उसमें 1 मिनट है ये। तो ये सब प्रकार हम एक तरीके से डिवाइड करते हैं। मिनिमम एंगल और रेजोल्यूशन का मतलब क्या है कि हकीकत में इतना एंगल तो है जिससे आपको आप छोटी से छोटी चीज़ को इस एंगल पे देख सकते हैं। हकीकत में इससे छोटी से छोटी एंगल है, लेकिन ये हकीकत में इतना छोटा नहीं होता है। जैसे आपको ई देखे तो वो अनयूजुअली बड़ा मिलेगा, यूजुअल उतना बड़ा नहीं मिलता है हकीकत में। 6 मीटर से देखने पर वो अनयूजुअली बड़ा रहता है, तो इसलिए वो बनाता है तरीके से आपको 5 का गुणा करना पड़ेगा। ये तो वो थोड़ा सा बड़ा एंगल बना रहा है। और क्वेश्चन पे आए जैसे इस तरीके से, जैसे फॉर्मूला बना के देता हूँ मैं आपको, क्या होता है मेरे में ऐसे फॉर्मूला लिखा है, तो एंगल ये 60 का मतलब क्या है, वैसे ये चीज़ बात है। 60 का मतलब ये होता है कि हकीकत में 60 किलोमीटर पे आदमी उसको 60 मीटर पे आदमी उसको देख सकता है, हकीकत में अनयूजुअली बड़ा नहीं है। ठीक है, हाँ। ये अब क्वेश्चन ये आ जाता है, एक बार क्वेश्चन को बताता चलता हूँ। यदि कह सकते हो यदि एक पेशेंट की विजुअल एक्टिविटी कितनी है 6/24 उसकी विजुअल एक्टिविटी है ये, तो यदि उसको 6/6 की लाइन है उसको देखने के लिए कितना चलना पड़ेगा ये, क्योंकि उसकी विजुअल एक्टिविटी 6/24 है, तो उसका मिनिमम एंगल ऑफ रेजोल्यूशन कितना बताया मैंने, वो आ जाएगा तरीके से। इसका भाग करो तो कितना आ जाएगा 4 मिनट आ जाएगा ये।
4 मिनट करने, मिनट लिखना पड़ेगा, डिग्री से काम चलेगा ये। तो 6/6 के नाम पे उसको इस तरीके से चलना पड़ेगा आगे ना, ये चीज़ है। तो कितना चलना पड़ेगा उसका डिग्री, इसको एक ये कितना रेजोल्यूशन 1 आ जाएगा 6/6 का। तो उसको 4 को 1 मिनट में चेंज करने के लिए कितना चलना पड़ेगा, लगभग जितनी दूरी है उसका कितना चलना पड़ेगा, 3/4 चलना पड़ेगा, तभी तो वो 1/4 पे पहुँचेगा, 1/4 डिस्टेंस पे पहुँचेगा ना, तभी तो। यानी कि 1/4 इंटू कितना हो जाएगा 6 मीटर, यानी कि तो इसे 1.5 मीटर तक उसे तो 1.5 मीटर पे उसको ये चीज़ देगा, नहीं चलना कितना पड़ेगा, 6 माइनस 1/4 कितना आ जाएगा हमारा इस तरीके से 4.5 मीटर उसे चलना पड़ेगा। ये थोड़ी सी प्रॉपर मैथ है, इसे लगाना पड़ेगा आपको, कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा कुछ ये। अब मान लीजिए आपसे पूछता है यदि वो है, यदि इसके सेलेंट चार्ट हो गया, लेकिन अभी हम बात करें क्योंकि सामने वाला आदमी अनपढ़ है तो क्या करेंगे, ये भी तो सकता है ना। यदि सामने वाला आदमी अनपढ़ है, वो पहचान नहीं सकता हियत में शब्द क्या है, तो फिर हम करते हैं ना, हम लेलन डॉट्स सी रिंग टेस्ट। इसमें अलग अलग तरीके की सी बनी होती है, इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी सी में किधर की साइड छेद बना हुआ है, ये चीज़ इस तरीके से सी डॉट रिंग टेस्ट होता है, सी लेलन डॉट सी रिंग टेस्ट। और जो तरीके से मान के चला आपसे ये पूछ सकता है कि ये भी चीज़ तो होती है ना, जैसे मान के चले एक शब्द प्रॉपर अलग से दिख रहा है तो आपको पहचानना थोड़ा सा आसान रहेगा कि एक ही शब्द है, यानी लाइन में 4-5 शब्द लगा दो तो आपको एक ही शब्द पहचानना मुश्किल रहेगा। तो इसलिए क्या है कि इस तरीके से इसमें क्या कंपाउंडिंग फिनोमेना जो होता है इस तरीके से वो देखने को मिलता है, मतलब किस तरीके से कंपाउंडिंग में इस तरीके से चीज़ें दिखाई नहीं दे रही और सेपरेट चीज़ें दिखाई नहीं दे रही। तो उसको नेगोशिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक पूरी लाइन बनानी पड़ेगी जिसमें सारे शब्द बड़े होंगे, फिर से छोटे शब्द में सारे एक तरीके से सब में एक तरीके से 5-5 शब्द, सब लाइन में 5-5 शब्द होंगे। तो इस चार्ट के लिए कौन सा चार्ट आता है इस तरीके से, इसके नाम पर वो आता है हमारा इस तरीके से लॉगमर या इटार्ड चार्ट। इसलिए लॉगमर चार्ट यूज करते हैं इस तरीके से। इसमें ईच रो जो होती है 5 को कंटेन करते रहती है, 5 शब्द इस तरीके से ईच रो में होते हैं, इसे लॉगमर इटार्ड चार्ट। ये जो होता है एक इलस्ट्रेट के लिए एक और चार्ट बताऊंगा। हाँ, एक तो जैसे ये वाला चार्ट होता है एवरी रो, इसमें कहते हैं 5 लेटर, ये तरीके से पहचानने के लिए हो सकता है तो पहचानना पड़े। जैसे सी टेस्ट से तो आपको पहचानने में सी दे देगा, और वैसे तो टम्बलिंग ई टेस्ट होता है वो भी आप पहचानना आपके लिए आसान रहता है ये। अब मान के चलिए, तो हम नॉर्मल एडल्ट की बात कर रहे थे, यदि आप मान लीजिए इन्फेंट है या थोड़े से कम उम्र का बच्चा है तो आप उसमें इस तरीके से क्या क्या टेस्ट कराएंगे ये बात आती है। ये तो इस तरीके से क्या होता है इन विजन असेसमेंट इन किसमें इस तरीके से चिल्ड्रंस में। ये तो चिल्ड्रंस के नाम पर सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे इन्फेंट की। शुरुआत से बात करते हैं इन्फेंट में कौन सा आता है। इन्फेंट में जैसे पहला चेक करते हैं वो करते हैं हम ओके ड्रम टेस्ट। ओके ड्रम टेस्ट, ओके ड्रम टेस्ट में क्या होता है, इस तरीके से ये ड्रम बना रहता है प्रॉपर, इसमें इस तरीके से ये लाली है सफ़ेद लाइन, काली लाइन, सफ़ेद लाइन, इस प्रकार रहता है। ये इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स के अनुसार काम करता है। किसमें कौन सा सिद्धांत होता है, एलिसिटिंग निस्टैग्मस। एलिसिटिंग इसमें सामने के कोई ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है फिर अचानक पास आ गया, तो इस तरीके से मतलब इस तरीके से आप अचानक जैसे वो दूर जाते थे, ट्रेन आप देते चलते थे, आप इस तरीके मुंडी लगा के देखने लग जाते, वो चीज़ें दूर चले जाते, फिर अचानक आप मुंडी करके आगे पीछे के एक और डिब्बे को फॉलो करने लग जाते, ये होता है ना। तो ये इससे पे काम करता है हकीकत में, जिसमें इस तरीके से आपने एक लाइन को फॉलो करने में जा रही है, फिर दोबारा आ रही है, इसे हम फोकस करने कहेंगे इस तरीके से। यदि वो प्रॉपर फोकस कर पा रहा है तो हकीकत में उसकी आंख सही है ये। और क्या चीज़ें रहती है इस तरीके से, वो रहती है हमारे इस तरीके से विजुअल इवोक रिस्पॉन्स टेस्ट, विजुअल इवोक पोटेंशियल। ये क्या है इस तरीके से किसके लिए करते हैं, इस तरीके से याद रखना इसकी वैल्यू कितनी होती है, नॉर्मल वैल्यू जरूर याद रखना, नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है इस तरीके से
124 मिली सेकेंड रहती है। ये तरीके से रिजोल्यूशन पता करते हैं तरीके सीधे तरीके से, इसमें सब्जेक्टिव टेस्ट नहीं है, सीधे तरीके से बता देता है एकदम सही फाइंडिंग ये है। जैसे इवोक रिस्पॉन्स टेस्ट कर देते हैं ना ईयर फंक्शन के लिए, इसी प्रकार ये मान के चले हमारा हो गया आई फंक्शन के लिए। ये फिर और चैट पे आते हैं तरीके से, वो आता है हमारा प्री स्कूल। प्री स्कूल में क्या करेंगे तरीके से, प्री स्कूल के नाम पे होता है कार्डिक एक्टिविटी टेस्ट। कार्डिक एक्टिविटी टेस्ट, कार्डिक एक्टिविटी टेस्ट में एक्विडिटी टेस्ट में क्या करते हैं तरीके से अलग अलग शब्द देते हैं हकीकत में। तो इसमें यह याद रखना, कार्डिक एक्टिविटी में एक तरीके से दिए इसे 1 ईयर से कम पे यूज कर सकते हैं और ज़्यादा में भी कर सकते हैं। यदि 1 ईयर से कम पे है तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव टेस्ट है वो सही बता देगा। क्यों? क्योंकि बच्चे यूजुअली माना जाता है कि झूठ नहीं बोलेंगे, इतना छोटा बच्चा। तो ये तीसरी जैसे होता है कि शब्द चार्ट बना रहता है हकीकत में, इसमें एक तरीके से अलग जैसे फिश बननी है हकीकत में। जैसे मैं दोनों, जैसे ये एप्पल बनना, एप्पल तो नहीं लग रहा वैसे, कुछ अलग ही लग रहा है। ये मैंने कुछ बनाया, ये मैंने इस तरीके से घर सा बनाया हकीकत में, खिड़की है ये, खिड़की दरवाजे कुछ बना दिए। तो इस तरीके से पहचानना होता है कि ये क्या चीज़ है। तो ये होता है कार्डिफ एक्विटी टेस्ट, कार्डिफ एक्विटी टेस्ट ये होता है। फिर आते हैं तरीके से शेरिडन ग्रेडनर एचओवीटी टेस्ट। ये शेरियन ग्रेडनर एचओवीटी टेस्ट, ये इसमें क्या है कि तरीके से 4 शब्द बन है या नाम जरूर याद रखना, शेरियन ग्रेडनर एचओवीटी टेस्ट। इसमें किस तरीके से, इस तरीके से जैसे टी शब्द है तो इसमें एक तरीके से टी बना दिया, एच बना दिया, आई बना दिया, ओ बना दिया, पी बना दिया, जेड बना दिया। तो इस तरीके से आपको टी शब्द मैच करना है तरीके से करते इसके ऊपर जाके रखो। देखिए बच्चों वाले टेस्ट हैं ऐसे कुछ नहीं, बस नॉर्मल ऐसे कोई बहुत तगड़े टेस्ट नहीं है ये। फिर आता है तरीके से एलन पिक्चर टेस्ट आता है, तरीके से एलन पिक्चर टेस्ट हुआ ये। अलग अलग तरीके से पिक्चर दिखाई जाती है और मैच करने को कहा जाता है इस तरीके से। उसमें जैसे मैं तो शब्द में चेक कराया तो पिक्चर मैच कराए जाते हैं ये। इनमें से इन्फेंट में कुछ टेस्ट रह गया, तो इन्फेंट में बात करना 2 टेस्ट में बताना भूल गया था। इन्फेंट में आता है तरीके से, वो आता है हमारा टेलर्स एक्विटी चार्ट, टेलर्स चार्ट आता है, टेलर्स चार्ट। ये टेलर्स चार्ट होता है, इसमें इस तरीके से इसमें होता है काली स्ट्रेप लेता है वैसे बनी रहती है। और ये चीज़ होता है इसमें देखेंगे एक तरीके से इसी पे फोकस करता रहेगा वो। यदि मान लीजिए ये चौकोर है तो टेलर चार्ट है, और यदि ये हमारे गोल सा है तो कीलर्स चार्ट आ जाता है, कीलर्स कार्ड आते हैं ये कहते हैं। इसमें इस तरीके से यही रहती है, बस गोल रहता है देखिए कितने ये चीज़, और कुछ खास अंदर नहीं है ये। इस प्रकार हमारे हो गया था। अब हम आते हैं तरीके से क्या चीज़ थी लास्ट में तरीके से फॉर्म सेंस बता दिया था मैंने, कलर से ही बारे में बातचीत करेंगे। एक आती है हमारे इस तरीके से कौन सी, एक नियर विजन बजाए तो ये ज़्यादा तो फास्ट विजन के थे, हम नियर विजन के लिए भी टेस्ट करेंगे। और किसके लिए करेंगे हम तरीके से, कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी के लिए। ये तो नियर विजन के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं तरीके से मैं बता दूँ। पहले तो नियर विजन के लिए करते हैं तो एक ही टेस्ट याद रखना, जैगर्स चार्ट आता है इस तरीके से, जैगर्स चार्ट इस तरीके से नियर विजन के लिए यूज किया जाता है।
जगह अलग अलग नाम याद रखने इस तरीके से। रोमन चार्ट आता है इस तरीके से, रोमन टेस्ट। हाँ, ये ठीक है, और कुछ ज़्यादा जरूरत नहीं है। तो ये चीज़ है, तो ये नियर विजन के लिए चेक किया जाता है, जिसमें इस तरीके से हमको अलग अलग, जैसे आपको शब्द पूरे सेंटेंस पढ़ना है तो हकीकत में आप नियर विजन से तो पढ़ेंगे, कोई दूर से देख के तो पहचानना नहीं है, तो बस खाली इस तरीके से दिया देखा जाता है, आपको दिया जाता है। तो नियर विजन की एक्टिविटी चेक की जाती है, क्योंकि काफ़ी बार जैसे काफ़ी जो बच्चे छोटे शब्द को पढ़ लेते हैं, इसमें हम दूर से नहीं पढ़वा रहे, ये चीज़ ध्यान रखना, दूर से नहीं पढ़वा, हम पास से पढ़वा रहे हैं। कि ये तो काफ़ी जो बच्चे हैं छोटे शब्द ज़्यादा छोटे होते हैं, वो पढ़ नहीं पाते, तो इसमें नियर विजन में भी दिक्कत आती है, क्योंकि नियर विजन तो अच्छा होना चाहिए ना, यदि इस तरीके से फार विजन डिफेक्ट है तो ये, तो इस प्रकार ये चीज़ें रहती हैं। फिर हम आया करते हैं कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी। तो ये चार इस तरीके से हो रही है, कलर सेंस पे आएंगे हम। तो कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी में क्या होता है, इस तरीके से जो है क्या बताता है कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी की, वो बैकग्राउंड डिस्टिंग्विश करना इस तरीके से किसी भी शब्द को। ये क्या होता है, शब्द को नहीं बोले, किसी भी चीज़ को। तो बैकग्राउंड के अंग्रेज में इस तरीके से क्या है, इस तरीके से उसको इस तरीके से डिस्टिंग्विश करने के लिए ये अलग दिख रहा है। इसकी पावर को क्या कहती है, इसकी एबिलिटी को कॉन्ट्रास्ट सेंस कहते हैं। ये इसके लिए आपको एक ही चार्ट याद रखना हकीकत में, वो आता है हमारा पहली रॉबसन चार्ट। कैसे करते हैं, ये तो मैंने बहुत ज़्यादा गहरे गहरे लिख दिए, जैसे मैं लिखूँ जैसे मैंने सोचा था VRSKDR, ये फिर मैं धीरे धीरे फिर मैंने और गहरे लिख दिए VRSKDR, ये फिर मैं ऐसे धीरे धीरे लिखे बिल्कुल, ये VRSKDR, फिर एकदम बिल्कुल ही गायब कर दिए तरीके से, बिल्कुल एकदम ये होता है ना, बिल्कुल एकदम हमेशा शब्द VRSKDR बिल्कुल एकदम जो है ना इस तरीके से, वो ऐसा लगेगा लास्ट में तो इस तरीके से वो शब्द लिखा हुआ ही नहीं है बिल्कुल, ये चीज़। तो ये तरीके से दर्शाती है कि तरीके से आपको उसको डिफ्रेंशिएट कैसे कर पाते हैं बैकग्राउंड से। तो उसके लिए क्या होता है, पहली रॉबर्टसन चार्ट होता है, इस तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको पूछ सकता है हकीकत में ये। और जो बात कहता हूँ ये तरीके से बस नाम याद रखना, एडन ग्रांटिंग, और क्या होता है हमारा फैक्ट चार्ट क्या होता है हमारा फंक्शनल एक्विटी कॉन्ट्रास्ट टेस्ट। तो ये तरीके से फुल फॉर्म है इसकी, वो एक तरीके से चार्ट रहता है हमारा है। अब हम लास्ट में आते हैं तरीके से कलर सेंस पे। तो ये एक तरीके से सारे एक तरीके कॉन्ट्रास्ट सेंस हो गया आपका, हमने बात करी थी इस तरीके से जो फॉर्म सेंस है, इस तरीके से विजुअल एक्टिविटी उसी से चेक करते हैं, तो वो हमने चेक कर लिया था। लास्ट में आएंगे इस तरीके से हमारे कलर सेंस पे, तो वो इस तरीके से इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट हो जाता है, याद रखना, क्योंकि वो उस पर क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ज़्यादातर हमने पढ़ेगा जैसे इशारा चार्ट होगा, वो इस तरीके से आपने पढ़ा होगा हकीकत में, कलर ब्लाइंड वगैरह होते हैं ना, और उनके ये चीज़ जो आता है कलर सेंस। ये कलर सेंस इसमें याद रखना, ये जो इसका कब स्टार्ट होता है कलर सेंस होना आदमी को, जब इस तरीके से 3 महीने का हो जाता है, तभी इसको करने का मतलब है, हकीकत में उससे पहले कोई मतलब नहीं करने का। इसलिए इसमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं ये, तो जैसे तो कर प्रिज्म वगैरह के बारे में बताने की जरूरत नहीं। इसमें ये जो कोन के टाइप बताए थे, 3 कोन रहते हैं। अब ये ज़्यादातर चीज़ें मैं बता चुका हूँ, वैसे जो मैंने फर्स्ट ईयर टाइप के लेक्चर लिए थे, 3 कोन रहते हैं, रेड कोन, ग्रीन कोन हकीकत में, और ब्लू कोन, ठीक है। तो ठीक है बता देंगे। तो इसमें यह चीज़ ध्यान रखना, यदि मान के चलो ऑल प्रेजेंट है, मान के चलिए कोई भी किसी में भी कोई दिक्कत नहीं है और प्रेजेंट है, तो इससे क्या कहते हैं, कहते प्रोटॉन नॉर्मली यदि इस तरीके से रेड की वीकनेस है, रेड के लिए क्या यूज शब्द यूज़ करते हैं, ये चीज़ ना रेड के लिए प्रोटा शब्द यूज करते हैं। यदि 3 प्रेजेंट है और यदि रेड की एब्नॉर्मलिटी है, हम भाई तो ये कि एब्सेंट ही हो गया, एक तरीके से तो ये कि प्रेजेंट तो है
लेकिन अनोमली है। यदि रेड की अनोमली तो प्रोटा अनोमली। यदि इस तरीके से ग्रीन होता है, ग्रीन, तो उसके लिए क्या कहते हैं, डूट्रा कहते हैं, डूट्रा शब्द यूज करते हैं, तो डूट्रा अनोमली है। और यदि इस तरीके से आपका ब्लू एब्सेंट है, ब्लू, तो इसे कहते हैं ट्राइट्रा अनोमली कहते हैं। ये तो कैसे, रेड से हो गया हमारा प्रोटा, ग्रीन से होगा डूट्रा और ब्लू से होगा ट्राइट्रा। ये इस प्रकार 3 अनोमली बन जाती है, 3 टाइप की अनोमली, प्रोटा, डूट्रा और ट्राइट्रा। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। यदि मान के चले डाइक्रोमेटिक में मतलब खाली 2 ही कोण प्रेजेंट है, मान के चले, फिर तीसरा कोई प्रेजेंट ही नहीं है। यदि मान के चले रेड की ब्लाइंडनेस है तो प्रोटोपनिया कहेंगे एक तरीके से, और यदि उसकी ये तरीके से ग्रीन की ब्लाइंडनेस है तो डोटेरोपनिया कहेंगे, और इसे क्या कहेंगे, देखे तो ब्लू की सेवेंथ है तो इसे ट्राइटोपनिया कहते हैं। ये इसमें ये चीज़ ध्यान रखना, डूटनोपनिया इसलिए मोस्ट कॉमन टाइप होता है। ये मान लीजिए वो क्या होता है, यदि इस तरीके से मोनोक्रोमैट से, मान के इस तरीके से खाली एक ही कोण है वो प्रेजेंट है, बाकी के सारे एब्सेंट हैं। हाँ, तो इसलिए इसमें खाली बस ग्रे शेड प्रेजेंट रहता है हकीकत में, सारे कोई भी कलर आपको दिखता नहीं है। अलग तरीके से खाली ग्रे शेड वो हो सकता है, वो दिखे हकीकत में, और कलर नहीं दिखेंगे कोई। नहीं तो वो कलर दिखेगा ज़्यादातर क्या कि ग्रे शेड रहते हैं इस तरीके से। देखिए इसमें पर्टिकुलर किसी को चीज़ करने की जरूरत नहीं कि ये कलर नहीं दिख रहा, वो कलर नहीं दिख रहा। यदि मान के चलिए ग्रीन है तो ग्रीन कलर दिखेगा, उसके अलावा बाकी के कलर से कॉम्बिनेशन बन जाए। एक ही कलर है तो कॉम्बिनेशन की तो बात ही नहीं आती ना, ये चीज़ है। इसलिए उसके लिए कोई एक तरीके से कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है हकीकत में। ये इसमें याद रखना, यदि अटे अनोमली है तो इस तरीके से एक्वायर्ड हो गए, और यदि ओपनिया है जैसे क्या कहते हैं, यदि 2 कोण की डेफिशिएंसी होती है वो आते हैं डिस्क्रोमेटोपिया कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, इस तरीके से उसमें 2 कोण की डेफिशिएंसी होती है, और इस तरीके से मोनोक्रोमेट्स में आती है, इस तरीके से एक कोण एक तरीके से प्रेजेंट होता है खाली, मतलब उसमें इस तरीके 2 कोण प्रेजेंट रहेंगे, उसमें इधर एक कोण प्रेजेंट रहता है। ये कॉन्जेनाइटल पे बात करते हैं तो ज़्यादातर आपको याद रखना, इस तरीके से मेल होते हैं, इस तरीके से कॉन्जेनाइटल में कहते हैं डेफिशिएंसी में, कॉन्जेनाइटल में बात करते हैं एस लिंक थी ना, इस तरीके से एस लिंक रहती है, इस तरीके से एस लिंक रिसेसिव मोस्ट कॉमन टाइप रहता है। ये कौन सा, ये सबसे बड़ी क्या पहचान होती है, इस तरीके से ये नॉन प्रोग्रेसिव होती है। कौन सी टाइप की ब्लाइंडनेस प्रेजेंट होती है, रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस, ये सबसे मोस्ट कॉमन टाइप होता है ये। और यदि मान लीजिए एक्वायर्ड में बात कर चलिए बताऊँ मैं, एक्वायर्ड में इस तरीके से विजुअल एक्टिविटी भी किड़किड़ी मिलेगी, उसमें इस तरीके से तो नहीं मिलेगी। ये ज़्यादातर क्या रेटाइनल डिजीज एक तरीके से कोई भी उससे जोड़ी रहती है, ये कैटरेक्ट वगैरह हो गया उससे जुड़ी रहती है। ये इसमें एक तरीके से कौन सी मिलेगी, इस तरीके से ब्लू वाली एक तरीके से मिलती है। जैसे मान लीजिए मैक्यूलर डिसऑर्डर है, मैक्यूलर डिसऑर्डर में क्या बनेगा, ब्लू येलो ब्लाइंडनेस देखने को मिलेगी। ये चीज़ तो इस प्रकार आप हिसाब लगा सकते हैं एक्वायर्ड में कौन सी तरीके से ब्लाइंडनेस देखने को मिलती है। ज़्यादातर इस तरीके से ब्लू येलो ब्लाइंडनेस देखने को मिलती है। हाँ, अब मान लीजिए इसके टेस्ट के लिए क्या क्या करेंगे, क्योंकि इसमें टेस्ट भी तो आता है ना सारी चीज़ों के लिए। टेस्ट के नाम पे क्या क्या आता है हमारा, टेस्ट के नाम पे आता है हमारा स्चियारा चार्ट। स्चियारा चार्ट रहता है हकीकत में, ये चीज़ मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं। इसमें क्या तरीके से आगे 38 प्लेट होती हैं, किसमें प्लेट होती है, देखिए 38 प्लेट होती है, चार्ट में गिन के देखना कितने 38 टेस्ट प्लेट्स होती हैं। हाँ,
यदि इसमें याद रखना, यदि 9 से कम प्लेट्स को पहचान पा रहा, काफ़ी सारे प्लेट ऐसे होंगे जिसे नॉर्मल आदमी भी नहीं पहचान पा रहा, तो वो डेफिनेटली कलम ब्लाइंडनेस है। इतनी तो पहचान में आनी चाहिए उसको। काफ़ी सारे चार्ट तो इस तरीके से तुमको बिल्कुल पहचान में नहीं आएगा, हमने देखा होगा कब से पहचान में नहीं आते। फिर में हालांकि ये फर्स्ट ईयर में एक्सपीरियंस था, हमने देखा था करके क्या 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 होती है ये। और आती हैं और चीज़ें आती क्या है, आती है हार्डी रैंड रिटर्स टेस्ट। क्या आता है हार्डी रैंड रिटर्स टेस्ट? ये क्या होता है इस तरीके से कलर ब्लाइंड चिल्ड्रंस में डिफाइड करने के लिए होता है। ये क्या होता है हार्डी रैंड रिटर्स, जरूरी हम याद रखने लगे, किसिया चार्ट सबको याद रहता है। हार्डी रैंड रिटर्स ये क्या होता है इस तरीके से इन्फेंट्स के लिए होता है ये। और आते हैं तरीके से आगे बढ़ते हैं, वो आता है हमारा फर्नवर्थ मुनसेल 1000 वे टेस्ट। ये सिर्फ ज़्यादा ही नाम है। फर्सन मर्सल 10 वे टेस्ट, ये क्या करता है मोस्ट सेंसिटिविटी होता है कि इसमें इस तरीके से 10 का मतलब ये नहीं है 100 का मतलब कि 100 कैप होते हैं, इस तरीके से 85 कैप होती है। तो ये तरीके से याद रखने वाली चीज़ें है। फर्सन मर्सल 10 वे टेस्ट, फॉर्नवर्थ मर्सल वेन टेस्ट में कहते हैं 85 कैप्स होती हैं खाली। फिर आता है लास्ट में नगेल्स एनोमलोस्कोपी। नेगल्स एनोमलोस्कोपी तो इस तरीके से सीवियरिटी को पता करने के लिए किया जाता है। तरीके से किसको कहते हैं सीवियरिटी के लिए। याद रख सके तो कर लेना, कितने ये को इतने चीज़ मिलता नहीं याद रहेंगी ये तो इस प्रकार हमारी चीज़ें वहीं आपको ज़्यादातर चीज़ें तो जो हमको बतानी थी लगभग बता हुई थी। तो अब मेरा वैसे उतना मूड नहीं है, तो इसलिए आज के लिए इतना ही है, क्योंकि हम आगे चल के और जो चीज़ें जो होंगी उसको चेक करेंगे आगे चल के। जो होता हमारा कल ही बस प्रैक्टिकल एक्सपर्ट जो पूछा होता वो मैंने बता दिया है। बाकी की थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट भी है काफ़ी सारा, उसकी बात हम जब लेक्चर होगा तब करेंगे। तो मैंने बता दिया कि नॉर्मल टेस्टिंग के नाम पर क्या क्या टेस्ट करते हैं, सारे टेस्टों के नाम याद रख लेना पर्टिकुलर। तो ये ज़्यादा याद रखने के नाम पर हैवी चैप्टर है, तो ये चीज़ इसलिए इसका एक ही लेक्चर बन रहा है अभी। तो आगे दूसरा पार्ट में काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी, क्या हो सकता है तीसरा पार्ट भी आ जाए इसका, क्या पता।